एसिम्प्टोटिक नोटेशंस थोड़ा सा ओम ओम यस सर। कल क्या कराया था बेटा? ओम बाबू यस सर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वेस्ट कोड, वोस्ट कोड, एवरेज कोड। ओके। कल कोमल आप आए थे? सर। आप नहीं आए थे। ज्योति यस सर। आए थे आप क्लास में कल? यस सर। एक बार बता दो जरा कल क्या क्या कराया था। सर यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और एसिम्प्टोशन नोटेशन। एक बार ढंग से बता दो ना ताकि जो आज क्लास में है उनको भी पता लग जाए क्या हुआ है। सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये होता है कि हम टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स को करते हैं कि उनको सॉल्व करने में हमें कितना टाइम लगा, वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम मेजर करते हैं कि हमारी कितनी मेमोरी जो है वो यूज हो रही है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सिर्फ डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो स्पेस है वो रीयूज हो सकता है, बट जो टाइम है वो रीयूज नहीं हो सकता। और हमने 3 टाइप्स ऑफ नोटेशंस करी थी, बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन। जो बिग ओ नोटेशन होती है, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस बोलते हैं इनको, एंड दीज नोटेशंस आर यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्सिटी चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। 3 तरह की होती हैं, बिग ओ, ओमेगा एंड थीटा। कौन सी किसके लिए यूज होती है बताओ जरा एक बार सबको। बिग ओ नोटेशन वर्स्ट टाइम के लिए होती है, ओमेगा नोटेशन बेस्ट टाइम के लिए होती है और थीटा नोटेशन एवरेज टाइम। देयर आर 3 टाइम सेगमेंट्स। बेस्ट जो सबसे अच्छा होगा यानी मिनिमम होगा, वर्स्ट सबसे बुरा जो मैक्सिमम टाइम होगा, और एवरेज जो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करते हैं। बेस्ट जो टाइम है वो हम किससे डिनोट करते हैं? बेस्ट टाइम हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, नोटेशन। ओमेगा यस सर। नोटेशन। वर्स्ट टाइम हम डिनोट करते हैं बिग ओ बिग ओ। नोटेशन से, और एवरेज टाइम डिनोट करते हैं थीटा नोटेशन। तो इसको पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट डेफिनेटली कम्स इनटू द एग्जामिनेशन 110%। ठीक है, अब है। यस सर। कल क्यों नहीं आए थे? सर था मैं कल। हाँ बताओ जरा एक बार क्या हुआ था कल। सर जितना भी ज्योति ने बताया यही हुआ था सर, टोटली। दोबारा बता दो। सर एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में था, 3 नोटेशन, वर्स्ट, बेस्ट एंड एवरेज केस में, बिग ओ, थीटा एंड ओमेगा, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। देखो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सप्लेन या एलोबरेट, तो उसमें आपको बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केस तीनों बताने पड़ेंगे। और वहां आप दिखाओगे कि बेस्ट केस इज नोटेड बाय दिस नोटेशन, एवरेज केस इज नोटेड बाय दिस नोटेशन एंड वर्स्ट केस इज नोटेड बाय दिस नोटेशन। जब क्वेश्चन आता है आपके पास एसिम्प्टोटिक नोटेशन का, so you people need to go with big O, theta and phi। वहां आप वर्स्ट और एवरेज और इस केस को नहीं दिखाओगे, वहां आप क्या करोगे, नोटेशन दिखाओगे और ये बताओगे कि इस नोटेशन को हम इस केस के लिए यूज करते हैं। तो दोनों का तरीका डिफरेंट है। मतलब हेडिंग जहां आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बनेगा वर्स्ट,
वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस। वहीं आपका एसिम्प्टोटिक नोटेशन में बनेगा बिग ओ नोटेशन, थीटा नोटेशन और फाई नोटेशन। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है बेटा। Now we come to the point of divide and conquer. डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड क्या होता है आपका? डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड में हम जितनी भी हमारी टेक्निक्स हैं, जितने हमारे एल्गोरिथम्स हैं, इनको सॉल्व करने की एक टेक्निक है डीएसी, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। इंट्रोडक्शन टू डीएसी, एल्गोरिथम अंडर डीएसी टेक्निक, recurrence relation for DAC algorithm, problem using DAC technique. So divide and conquer जो टेक्निक है उसके 3 पार्ट होते हैं। The very first is divide, the second is conquer and the third is combine. पहले किसी चीज को हम तोड़ते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको हम जोड़ देते हैं। So in the divide portion, this involves dividing the problem into sub problems. किसी एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में क्या किया, ब्रेक कर दिया गया। दिस इज कॉल्ड द डिवाइड मेथड। नाउ दिस कॉन्कर सब प्रॉब्लम्स बाय कॉलिंग रिकर्सिवली अंटिल सब प्रॉब्लम सॉल्व। एक के बाद एक प्रॉब्लम को पकड़ा, सॉल्व किया, इसको बोलते हैं कॉन्कर टेक्निक। अब जब सॉल्यूशन मिल गया तो क्या करेंगे, उसको कंबाइन कर देंगे, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। द सब प्रॉब्लम सॉल्व, जो सॉल्व हो चुकी हैं, सो दैट वी विल गेट फाइनल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। हमें तो फाइनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, सब प्रॉब्लम का नहीं निकालना है। तो फाइनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, जब हम जो हमारी जितनी भी सब प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन एक साथ कंबाइन कर देंगे सर। यस सर। तो दिस इज कॉल्ड द डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं आपके स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स आते हैं, जैसे बाइनरी सर्च, क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, क्लोजेस्ट पेयर पॉइंट और स्ट्रेसेंस एल्गोरिथम, फुली टर्की फास्ट फ्यूरियस ट्रांसफॉर्मेशन एल्गोरिथम। हमारे सिलेबस में नहीं है, बट पता होना चाहिए हमें कि these algorithms are comes under the category of divide and conquer. There are two approaches that we used in our algorithm. First is greedy approach and the second one is dynamic approach. These are also two approaches which we used in our algorithms. कई जगह हमने देखा होगा आपने कि हम बात करते हैं कि ये डायनेमिक अप्रोच यूज कर रहा है, कई जगह हम बात करते हैं ग्रीडी अप्रोच यूज कर रहा है। पीछे एल्गोरिथम्स में देखा था ना आपने, क्यों कमल, दोनों टर्म सुने हैं? यस सर, सुने हैं। So the greedy algorithm or the greedy approach is an algorithm paradigm that build up a solution piece by piece. उसको क्या करते हैं, pieces में तोड़ देते हैं, always choosing the next piece that offer the most obvious and immediate benefit, so that the problems where choosing locally optimal also leads to a global solution that is best fit for the greedy. मैंने आपको ग्रीडी अप्रोच बताया था 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम वाला। तो 0-1 नैपसैक जो प्रॉब्लम है वो दो तरह से सॉल्व होती है, ग्रीडी अप्रोच से और एक डायनेमिक अप्रोच से। तो जो ग्रीडी अप्रोच है, कहने का मतलब है कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। उसमें मैक्सिमम बेनिफिट हम दो तरीके से ले सकते हैं, या तो पूरा पूरा सामान उठा के, या जो ज्यादा सामान है उसको ब्रेक करके, जिसकी कॉस्ट ज्यादा है, जिसकी क्या नाम है, बेनिफिट जिसका ज्यादा है, उसको हम पीसेस में ब्रेक करके। तो यही कह रहा था, सॉल्यूशन पीस बाय पीस हम ग्रीडी अप्रोच में ब्रेक कर लेते हैं।
और कैसे यूज करते हैं कि जो नेक्स्ट पीस है वो हम वो उठाएं ताकि हमें इमीडिएट बेनिफिट मिले और मोस्ट ऑब्वियस बेनिफिट मिले, सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। फॉर एग्जाम्पल सर जो वेट होगा वो कम होना चाहिए और जो बेनिफिट होगा वो ज्यादा होना चाहिए। ऑब्वियसली ये तो वेट कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फ्रैक्शनल 0-1 प्रॉब्लम। The local optimal strategy is to choose the item that has maximum value versus weight ratio. This strategy also leads to global optimal solution because we allowed taking fractions of an item. दो कंडीशन है, जैसे मान लो एक तो आइटम हमें पूरा उठाना है, एक हम उसको फ्रैक्शंस में उठा सकते हैं। जो मैंने आपको पीछे कराया था वो पूरा आइटम उठाने वाला कराया था। वी कैन गो विद द फ्रैक्शंस ऑल्सो, तो वो ग्रीडी अप्रोच हो जाती है। और जब हम पूरा उठाएंगे तो वो डायनेमिक अप्रोच हो जाती है। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल कराता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज मेनली एन ऑप्टिमाइजेशन ओवर प्लेन रिकर्शन वेयर एवर, एक सेकंड बेटा, so in the dynamic programming it is mainly an optimization over plain recursion. Wherever we see a recursive solution that has repeated calls for the same input, we can optimize it using dynamic approach. The idea is to simply store the results of sub problems so that we do not have to recompute them when needed later. This simple optimization reduces time complexities from exponential to polynomial. For example, if we write a simple recursive solution for Fibonacci numbers, we get exponential time complexity, and if we optimize it by storing solution of sub problems, time complexity reduced to the linear one. ये देखो दोनों चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब करके दी हुई है कि व्हाट आर द feasibilities of greedy. In the greedy algorithms, we make whatever choice seems best at the moment in the hope that it will lead to global optimum solution. In dynamic, we make decision at each step considering current problems and solutions to previously solved sub problems to calculate optimum solution. दोनों में difference है. This is optimality. The greedy approach or the greedy method, sometimes there is no such guarantee of getting optimum solution. Optimum solution देने की गारंटी नहीं देता है greedy, लेकिन जो dynamic है, it provides the best solution by the dynamic approach. By the mean of recursion, a greedy method follows the problem solving heuristics of making the locally optimum choice at each stage. हर एक स्टेज पे हमें local optimum choice को चूज करना पड़ता है. डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज एन एल्गोरिथम टेक्निक विच इज यूजुअली बेस्ड ऑन ए रिकरेंट फॉर्मूला दैट यूज सम प्रीवियसली कैलकुलेटेड स्टेट्स. किसी प्रीवियसली जो हमने स्टेट्स पे कैलकुलेट किया उसी को हमने क्या करा, रिकरेंट करके करंट स्टेट के साथ यूज किया. तो पहले यूज किया हुआ है उसका जो रिजल्ट है दैट इज ऑथेंटिक, सो वी विल गो फॉर द सेम, और हमने अपना जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल ग्रैब कर लिया.
मेमोराइजेशन इसमें नहीं होती है. इट इज मोर एफिशिएंट इन टर्म ऑफ मेमोरी एज इट नेवर लुक बैक और रिवाइज प्रीवियस चॉइस. पुराना कुछ देखना ही नहीं, सब नया ही करना है, तो इसमें मेमोराइजेशन नहीं होता है. इट रिक्वायर्स डीपी टेबल्स फॉर मेमोराइजेशन. जो पुराने सॉल्यूशन हमने निकाले किसी अपने प्रोग्राम के, एंड इट इंक्रीजेस इट्स मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी. मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है किसमें? डायनेमिक अप्रोच में. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इस ग्रीडी मेथड्स में है वो फास्टर होती है. जैसे कि आप डिस्गस्ट्रास हमने देखा, दैट इज ए फास्ट एल्गोरिथम एज कंपेयर टू द अदर एल्गोरिथम दे आर यूजिंग डायनेमिक अप्रोच. तो ग्रीडी अप्रोच जो है वो थोड़ा सा फास्ट होता है. Now we are talking about the trend or the fashion. The greedy methods computes its solution by making its choice in a serial forward fashion, never looking back or recursive previous choices. But dynamic approaches or dynamic programming computes its solution bottom up or top down by synthesizing them from smaller optimum sub solutions. एक डिस्गस्ट्रास किया था हमने और एक किया था डिस्गस्ट्रा एल्गोरिथम के साथ. कौन सा किया था बताओ जरा मुझे. फ्लॉयड किया था. हेलो, हेलो. यस सर. यस सर किया था. एक तो डिस्गस्ट्रास एल्गोरिथम हमने किया था, एक उसके साथ हमने किया था फ्लॉयड एल्गोरिथम. ध्यान है? यस सर, मैट्रिक्स वाला. हाँ, तो जो डिस्गस्ट्रास था वो हमारा इसको यूज करता है, क्या नाम है, ग्रीडी अप्रोच को. और जो फ्लॉयड है या बेलमैन फोर्ड है वो हमारा किसको यूज करता है? डायनेमिक अप्रोच को यूज करता है. अब देखो, जो 0-1 नैपसेक प्रॉब्लम है वो डायनेमिक अप्रोच है, और जो आपका फ्रैक्शनल नेक्सेप है वो ग्रीडी अप्रोच है. फ्रैक्शनल का मतलब है जिसमें हम ये 0-1 को तोड़ के फ्रैक्शन में ले सकते हैं. मान लीजिए 0.5 ले सकते हैं, 0.6 ले सकते हैं. कोई मान लीजिए एक हमारा जो कंटेंट है वो 5 किलो का है, तो 5 किलो पूरा एक साथ उठाओगे तो कौन सी अप्रोच आ गई? डायनेमिक अप्रोच आ गई. या तो उठाओगे या नहीं उठाओगे, ये 0-1 नैपसेक प्रॉब्लम है. अब उस 5 किलो में से आप चाहते हो मैं 2.5 किलो उठा लूँ, 2 किलो ले लूँ, 1.5 किलो ले लूँ, तो वो क्या आ गया? फ्रैक्शनल नैपसेक प्रॉब्लम है. तो फ्रैक्शनल जो है वो ग्रीडी अप्रोच है, और जो 0-1 वाली है वो आपकी डायनेमिक अप्रोच है. तो ये आपको डिफरेंस आना चाहिए ग्रीडी और डायनेमिक के. और बताओ जरा कौन सा एल्गोरिथम हमारा डायनेमिक था? प्रिम्स कैसा है? प्रिम्स और क्रूस्कल कैसे एल्गोरिथम है? हेलो, हाँ जी. हाँ बिल्कुल आ सकता.
किस तरह की अप्रोच है? सर प्रीम्स तो ग्रीडी अप्रोच है, क्योंकि उसमें हम मिनिमम टाइम पे मिनिमम वेटेज में हाई कॉस्ट करते हैं। क्रूस्कल और देखो कौन कौन से कर रहे थे आपने? फोर्ड फिल्केशन, सर वो भी अच्छा ग्रीडी है। फ्लॉइड से एल्गोरिथम ध्यान है? फ्लॉइड सर मैट्रिक्स वाला। हम्म यस सर। यस सर, ऐसे ही यस सर, नहीं है ध्यान? ध्यान है सर। सर सर मैट्रिक्स याद बनाते है हैं। चलो सर, ध्यान उसमें से मैट्रिक्स देखते बनाते हैं एक 1 मिनट बाय आप। 1 और 5 को रिड्यूस करके उसमें वैल्यू पुट करते हैं। वाह आज वाह। तो 18 बच्चे हैं, सॉरी 17, कमाल कर दिया। ऐसे करते हैं फिर, मंडे को हम 1 यूनिट का रिवीजन रखते हैं, और रिवीजन आप लोग कराओगे, मैं नहीं कराऊंगा। सो वी विल गो विद द यूनिट सेकंड। सर एग्जाम कब से है? अभी कुछ नहीं पता बेटा, एग्जाम जहां तक आपके लास्ट वीक मार्च और नहीं अप्रैल फर्स्ट वीक के बाद ही होंगे, 10 अप्रैल के आसपास। ओके सर। तो ट्री और हीप, ट्री और हीप ये दो दिन है आपके पास, तो यू गाइस कैन गो विद ट्री एंड हीप ओनली। ये 2 पढ़ने हैं आपने। ट्री में आपने बाइनरी ट्री पढ़ना है, वी ट्री पढ़ना है, स्प्लिट ट्री पढ़ना है, एवीएल ट्री पढ़ना है, और हीप पढ़ना है। इसमें स्क्यू हीप, फॉबिनिकी, बाइनोमियल हीप, ये आपने पढ़ने हैं। इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से ट्रेवर्सल मेथड हैं, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, ये आपने क्या करना है, तैयार करना है। तो आज जितने ये 17 बच्चे हैं, तो मैं चाहूंगा कि इससे ज्यादा ही हो मंडे को। अब डेली 1-1 यूनिट का अपन कर लेते हैं, 2 दिन में 1 यूनिट कर लेते हैं। तो जहाँ तक है नेक्स्ट वीक में आपका रिवीजन हो जाएगा। असाइनमेंट दूं आप लोगों को, बनाओगे? रहने दो सर असाइनमेंट। नो सर एग्जाम टाइम से अब। सर रहने दो नहीं सर, सर अब नहीं। सर, टाइम वेस्ट होता सर। हाँ सर अब नहीं असाइनमेंट प्लीज हाँ सर। वैसे तो 24 घंटे पढ़ ही रहा है, किसका टाइम वेस्ट हो रहा है? सर किसने बोलता है ये अभी? सर अब पढ़ने दो सर, हाँ अब टॉपिक्स कवर करेंगे सर। टाइम वेस्ट तो वो कह रहा है। चलो ठीक है, आज की attendance मैंने देख ली है। मंडे सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर बहुत ज्यादा। 9 बजे, 9:30, और रिवीजन में जो नहीं करोगे तो फिर मुझे असाइनमेंट देना पड़ेगा, मेरी भी मजबूरी है। तो इससे तैयारी कर लो, सर जो बता बच्चे दोगे, मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा। मैं सर जो assignment बच्चे यस कह रहे हैं उन्हें दे दो। बीच में सर 2-3 बच्चों ने यस भी बोला था मैं अभी। तो कह रहा हूँ भैया, मेरे को यस और नो से मतलब नहीं है। अब जब रिवीजन क्लासेस चलेगी, मैंने मिनट के जो टॉपिक मैं पूछूंगा तो मुझे बोले ना, मैं उसकी रिकॉर्डिंग सेव कर लूंगा, मेरे लिए असाइनमेंट हो जाएगा। हाँ ये सर। ठीक है, ओके। सेकेंड यूनिट तैयार कर लो। किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा उसमें, वो अपना अंडरलाइन कर लो। सुबह 9:30 बजे मुझे बता देना जी ये वाला टॉपिक मुझे नहीं समझ आया है, तो पहले मैं वो करा दूंगा, उसके बाद आगे अपना रिवीजन कर लेंगे। ठीक है,
ओके सर। ठीक है भाई, ओके। यस सर, यस सर। यस सर, कोई हाँ Yes, कोई ना sir. तो बताओ, अब रिवीजन यस के Yes, साथ सर, साथ sir. आपका जो यस यस सर, सर, यस सर। एक बार रिपीटेशन हो जाएगा, साथ में उसका एल्गोरिथम कर लेंगे, साथ में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कर लेंगे, तो आपको याद भी हो जाएगी, धीरे धीरे वो आपके जहन में आ जाएगी। ठीक सर है, नोट्स मिलेंगे? वो क्या होते हैं? सर ये पढ़ने वाले बच्चे हैं सर, क्या इन्हें होते नोट्स हैं? चाहिए। नोट दे देंगे। और बोलो, नेट है आपके पास? सर नेट पे तो काफी चीजें हो जाती है ना सर, मतलब। मालिक नेट है, नेट है? यस हाँ सर सर है है। सर, अरे मतलब। नेट है मेरे भाई। हाँ, तो मैं लिंक शेयर करूंगा, उस पर क्लिक करना, सारे नोट मिल जाएंगे आपको। और क्या चाहिए? सर इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सर वेबसाइट पे तो काफी डिटेल्ड में भी हो जाती हैं चीजें कि उसमें से कितना लिखें क्या लिखें कई बार, इसलिए सर आप बता दें। तो नोट्स बनाओ अपने, मैं क्यों बनाऊंगा भैया तुम्हारे लिए नोट? नोट्स तुम्हें चाहिए तो सर तुम बनाओगे। सर पीपीटी बना दो सर आप, टॉपिक वाइज, मतलब उसमें एक आइडिया लग जाता है कि हमें सर कितना एक्सप्लेन हम करें ना करें। एक टॉपिक का बना देता हूँ, बाकी का बनवा लेंगे तुमसे। सबको एक एक दे देंगे, अपना एक एक बना लेना, आपस में शेयर कर लेना। एक का मैं बना देता हूँ, बोलो करोगे मेहनत तो। सर अपने नोट्स तो हम खैर अभी बनाएंगे एक ही। टॉपिक का तो बना सकते हो। अपने नोट्स तो खैर हम सर हम हाँ अपने नोट्स तो वैसे सर बनाएंगे ही। हाँ हाँ, तो अपने ही बनाने, और दूसरे के किसके बनाओगे? नहीं सर, मतलब खुद से। एक एक टॉपिक सब मेहनत कर लो, बना लो। हम खुद से ही बनाएगा अपने नोट्स। भाई ठीक मैं है बनाऊंगा, मेरे को देखो 25 टॉपिक बनाने पड़ेंगे। आप 25 लोगों को एक एक बनाओगे, एक मैं भी बनाऊंगा। तो इनिशियली मैं एक बना के देता हूँ, आपको एक एक टॉपिक दे देता हूँ अपना, उसमें 100% बना के, और करो, कुछ कमी बेशी होगी मैं देखूंगा। ओके सर, ओके सर। ठीक है, हाँ जी। चलो, रहेगी बात, अच्छी लगी तो। अपनी मर्जी से, मैं किसी पे फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से मुझे बताओ कि प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर की पीपीटी कौन बनाएगा? मैं बना दूंगा सर। सर मैं अपनी बना के दे मर्जी से, दूंगी। मैं किसी को, हम दे देंगे। मैं बना दूंगी। अब मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। मंडे सर को नोट्स यहाँ के पे, लिए बना देंगे। मंडे सर को यहाँ मैंने पे तो उसको इससे नोट्स भी बना लिया है। बहुत बढ़िया। सुनो, मेरी सुन लो। बहुत बढ़िया। ग्रुप एक्चुअली में का मैंने यूनिट 2 का कंप्लीट नोट्स बनाया है। अच्छा भेजो जरा मेरे को, शेयर कौन चेक करेगा? करें क्या बनाया शेयर है। कौन सर करेगा? आपको सेंड कर दूंगी। प्रियांशु, यस सर। मुझे भेजना जरा, देखेंगे क्या बनाया आपने। ओके सर। ठीक है, यस। तो बताओ जरा, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर सर की मैं बना पीपीटी दूंगा कौन सर। बनाएगा? सर मैं सर बना मैं दूंगा। बना दूंगी। चलो मैं ये काम अभय को देता हूँ। अभय, थैंक यू सर, ओके सर। हाँ, अब मैं सबके लिए 9:30 बना बजे। दियो, मेरे लिए भी। अरे किसी के लिए नहीं बनानी, मेरे लिए बनानी है। 9:30 बजे मंडे, ये वाली जो पीपीटीज आप बना रहे हो, आपको सबके, मतलब सबको समझाना है। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आपको अपने सिस्टम से पढ़ाना है, आप देख लो। सर अभी तो आपने ये कहा था ठीक है, बनाना है खाली। अरे तो जब बन गई तो दिखाने में कौन सी आफत है? ओके सर, ओके सर। ठीक है ना? तो एक टॉपिक और ले लेते हैं, मेरे हिसाब से 2 ही टॉपिक हो पाएंगे, सर ज्यादा इसे हो नहीं पढ़ाने के पाएंगे। लिए मत बोलो सर, ये अपनी दुनिया में ले जाता है ये। अरे तो मैं यहीं रहूंगा, मैं भग थोड़ी जाऊं कहीं। बाइनरी ट्री और एवीएल ट्री कौन बनाएगा? अब कोई नहीं बोलेगा सर। हेलो, बाइनरी ट्री और एवीएल ट्री कोई नहीं बोलेगा तो मैं बोलूंगा फिर। पीपीटी तो नहीं बना पाऊंगा, बट मेरे पास नोट्स बने रखे हैं। अभी मेरे पास नहीं है बट। उसी की फोटो खींच लो, पीपीटी बन गई। और क्या पीपीटी में भाले चलाने होते हैं? सर
सर अभी नहीं है मेरे पास, अभी मैं होम टाउन आया हुआ हूँ, 2 दिन टाइफाइड है, हो रखा है दो मुझे, दिन, तो देर आर अभी नहीं कर 2 पाऊंगा। डेज, सैटरडे संडे, आज का आधा फ्राइडे बच गया। सर वो होम टाउन तो गाँव में बट वैसे। आई एम 250 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम द दैट प्लेस। चलो कोई बात नहीं, और कोई जो नजदीक हो भैया? अनिकेत, सर मेरा क्यों सर बैठा? नेट प्रॉब्लम है सर, कनेक्शन प्रॉब्लम है। हाँ, मेरे को भी कफ प्रॉब्लम है। परमिंदर, देखो यस बेटा, सर। जो सेकंड यूनिट पे कर लेगा ना, मैं उसको थर्ड यूनिट नहीं दूंगा, ये देख लेना। नहीं तो फिर आगे थर्ड फोर्थ धीरे धीरे चूड़ी कसती चली जाएगी। ओम बना लेगा, ओम। ओम सर अब सर अकेला काफी है सर। ओम बना लेगा ना? नहीं सर। क्यों? सिस्टम नहीं है? ओम, यस सर। सिस्टम नहीं है कि बनेगी नहीं? बनेगी नहीं सर। बनेगी नहीं, क्यों? अमरजीत, यस सर। बना लोगे ना? सर कौन कौन से टॉपिक की? बाइनरी ट्री और एवीएल, बाइनरी ट्री और एवीएल ट्री। पीपीटी ना सर, हाँ बना लेंगे। चलो फाइनल हो गया। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर अभय दीक्षित, और बाइनरी और एवीएल अमरजीत। लेटर जो दूसरे टॉपिक्स हैं वो आप एक बार देख लेना सेकंड यूनिट के, उस पे जो बना सकता है वो मंडे मुझे बता देना, तो ट्यूसडे पे जो हीप वगैरह बच गए वो उसको दे देंगे। तो सिंपल आपने जस्टिफाई करना है, रिपीट मैं करूंगा, मैं बताऊंगा, मैं साथ हूं आपको, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। देखो रिवीजन का मतलब ये है कि आप लोग मेहनत करें, मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं हो रहा, मैं तो 2-4 बार पढ़ लूंगा, मैंने थोड़ी लिखना पेपर में। भाई मैंने थोड़ी मेहनत करनी है, मेहनत तो आपने करनी है ना। यस सर। हाँ तो बनाओ, देखो अगर अच्छा बनता तो आपके लिए अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। अभी वो ऐसे ऐसे बच्चे हैं वो वेबकैम ऑन करने में डरते हैं, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई खा रहा है क्या? चलो मंडे मिलते हैं। ओके बाय, सी यू ऑल। हेलो, थैंक यू सर। हाँ जी।